नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सफल एग्ज़ाम अड्डा पे। आर्मी एग्ज़ाम 2026 2 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस होने जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल ओरिजिनल और ऑफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों मात्र 10 मिनट में एनालिसिस होने जा रहा है। ऐसा एनालिसिस 10 मिनट में पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। मात्र आपका 10 मिनट हम लेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। देखिए पहला जीके का हम टॉपिक लेंगे। पहला क्वेश्चन ये आया था, 1828 में हुए ब्रह्म समाज की स्थापना तो कब हुआ? देखिए कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न क्या था देखिए, फ़कीर आंदोलन कहाँ हुआ? फ़कीर आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1763 से 1800 तक। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नौसेना दिवस कब मनाया गया? देखिए नौसेना दिवस कब मनाया गया? ये क्लासेस हमारे यूट्यूब पे चली हैं दोस्तों, उसमें हम पढ़ाए हैं ये सब चीज़ें। 4 दिसंबर। कब हुआ था? 4 दिसंबर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, असम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ कौन सा पड़ोसी देश सीमा साझा करता है? देखिए कौन सा पड़ोसी देश सीमा साझा करता है? तो कौन करता है? बांग्लादेश। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया है। क्या है? एशिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला। देखिए भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। जो भी साथी एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता चल जाएगा क्वेश्चन देख कर कि बिल्कुल ये ऑफिशियल क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2025 में ओडीआई महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाए? देखिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्मृति मंधाना। क्या होगा? स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, जल मिशन। देखिए जल मिशन समझौता को कहाँ तक बढ़ाया गया? कहाँ तक बढ़ाया गया है? 2028 तक बढ़ाया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री हर साल। देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया अच्छे से, लेकिन ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में देश के शहीदों को जाकर क्या करते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं स्वतंत्रता दिवस पे। देखिए अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, नगर निगम का प्रमुख, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है या महापौर कह सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, जो आगे बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो आपको ये याद रखना है। देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि नगर पंचायत का प्रमुख क्या होता है, तो कौन होते हैं? चेयरमैन या अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ग्राम पंचायत गांव का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होते हैं या तो मुखिया कह सकते हैं उनको। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रायद्वीपीय पठार में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं को जोड़ने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। देखिए दोस्तों कौन सी है पर्वत श्रृंखला? महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत। ये आपका जीके का क्वेश्चन था दोस्तों। अब देखिए साइंस के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग मैच कर लीजिएगा और अपना एक स्कोर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही रहा। ये है साइंस का क्वेश्चन, क्या पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ।
पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? बुखार एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है तो यह किससे होते हैं? किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, 78%। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि आपके जो दोस्त मित्र हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपना स्कोर देख पाए कि हम कितना सही किए हैं। और कम समय में आपका एनालिसिस हो रहा है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। 10 मिनट शो। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? इंसुलिन की कमी से रोग, कौन सा रोग होता है इंसुलिन की कमी से दोस्तों? मधुमेह होता है। अगला देखिए क्या पूछा गया था प्रश्न? क्वाशियोकर रोग में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? द्रव्य से ठोस में बदलना, द्रव्य से ठोस में बदलना क्या होता है? हिमीकरण होता है दोस्तों। अगला देखिए अगला क्या पूछा गया है प्रश्न? बिना बीज के पौधे का बनना, बिना बीज के पौधे का बनना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक करते रहिए आप लोग। किशोरावस्था में व्यक्ति को सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? प्रोटीन की। और किशोरावस्था का समय आप लोग याद रखेंगे क्या होता है? कहीं कहीं आपको 10 से 19 भी मिलेगा और 11 से 19 भी मिलेगा। आपको जो भी ऑप्शन में दिखे उसे सही कर सकते हैं। किशोरावस्था का जीवन का। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है बताइए? इसमें जनन क्षमता कम हो जाती है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? फ्यूज तार का क्या कार्य होता है? देखिए फ्यूज तार का क्या कार्य है? इसका कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ व उपकरण को सुरक्षित करना। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? आँखों के लिए विटामिन, आँखों के लिए विटामिन क्या जरूरी है? कौन सी विटामिन? विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। याद रखेंगे आप लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? श्वसन लेते समय, देखिए श्वसन लेते समय डायफ्राम ऊपर होता है या नीचे? बताइए ऊपर होता है या नीचे? क्या होता है? नीचे होता है। अगला प्रश्न क्या था? देखिए अगला प्रश्न क्या था दोस्तों? कवक का उपयोग, कवक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो ब्रेड बनाने में भी किया जाता है और शराब बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर से वस्तु जब हम गिराते हैं तो पृथ्वी किस बल से अपनी ओर खींचती है दोस्तों? कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो पृथ्वी जो खींचती है तो कौन सा बल से खींचती है? कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर आप लोग भेजिएगा ताकि वो भी अपना मैच कर सके और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।